कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त होंगे। और जैसे ही आप इस वीडियो को देख करके आपने क्या किया, क्लिक किया है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये है ना आ रहा होगा, आहट उठ रहा होगा कि कैसे मैं अपने परिवार को सपोर्ट करूं और जो मैं हूं ना वो परिवार पे बोझ ना बनूं। मतलब खुद अपना जो खर्चा है वो भी मैं बाहर निकाल लूं और साथ ही साथ अपने परिवार को भी मैं क्या करूं, सपोर्ट करूं। तो आज ये छोटा सा वीडियो आपको वो 10 तरीका बताएगा जिसके माध्यम से आप पढ़ाई करते हुए, जी हां आपने सही सुना, पढ़ाई करते हुए आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। और ये भी जरूरी है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था और जब मुझे सबसे पहली बार है ना मुझे कितना 200 रुपया मिला था। और वो खुशी आज समझ लीजिए कि चाहे मैं मतलब क्या ही बोलूं, चाहे मुझे कितना ही रुपया क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो खुशी आज तक मुझे नहीं मिली है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले टिप्स नंबर में सबसे पहले 1 में मैं रखता हूं किस चीज को, जी हां, आपके गांव में अभी हर एक गांव में कहीं ना कहीं एक छोटी सी बड़ी सी मतलब समझ लीजिए कि छोटे मोटे कहीं ना कहीं आपको एक स्कूल जरूर मिलेगा जहां पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी हां, हो सकता है वो इंग्लिश मीडियम का स्कूल हो या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ना होता है कि ट्यूशन टाइप का कोचिंग खोल दिए हैं, है ना, तो उस तरह का जरूर आपको कहीं ना कहीं गांव में दिखने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके गांव में छोटा सा स्कूल है जहां पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, एलकेजी यूकेजी 1 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, 2 वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो आप वहां पे जाकर के वहां के जो भी मान के चलिए डायरेक्टर है उनसे बोल करके कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, 2 घंटे 3 घंटे मैं पढ़ाना चाहता हूं, आप मुझे कितना है ना दोगे, है ना, मतलब दैट मींस पैसे कितना आप मुझे दीजिएगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो वहां से आप सबसे पहला चीज इसको स्टार्ट कर सकते हैं। क्या आप छोटे बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते? क्या आपके अंदर इतना भी दम नहीं है? क्या आप पहाड़ा बच्चों को सिखा सकते हैं, संडे मंडे नहीं सिखा सकते हैं, या फिर मान चलिए ककहरा नहीं सिखा सकते हैं, या फिर मंथ के नेम नहीं सिखा सकते? इतना तो आराम से ही सिखा सकते हैं, जो घटा गुना सब चीज कर ही सकते हैं। तो आप आराम से पहला चीज ये चुने और यहां से आपको एक बेनिफिट और मिलेगा जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरा जो है वो, जी हां आप सही देख रहे हैं, दूसरा ये है कि यदि आप है ना आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास यदि कोई घर है, 4-5 घर है और उसके घर से बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में, है ना, कहां जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, किसी भी, है ना, तो आप उनसे पेरेंट्स से जाके मिलिए, उनके पेरेंट्स को बोलिए कि मैं पढ़ाना चाहता हूं, बस आपका छवि साफ सुथरा होना चाहिए, मतलब गांव में एक अच्छे लड़का का आपका पहचान मतलब आपका हो, एक अच्छा छवि हो गांव में, तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए बन सकता है ना, कि आप आराम से 2-3-4 बच्चे को उनके घर पे जाकर के पढ़ा करके भी आप अच्छे खासे क्या पैसे अर्न कर सकते, क्योंकि आप एक घर पे भी पढ़ाने के लिए जाओगे तो मिनिमम आपको 2500-3000 से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये हम मिनिमम आपको बता रहे हैं, ठीक है। और खराब से खराब भी स्थिति रहेगा तब पर भी एक ट्यूशन का आपको कम से कम 2000 मिल जाएगा। और आप कहिएगा सर मुझे तो नहीं आता, नॉलेज ही नहीं है। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है ना, एआई का जमाना है, एआई खोलिए और जो भी सिलेबस है बच्चे का पहले से फोटो खींच लीजिए और अपने हिसाब से है ना वो तैयार कर लीजिए। 1 घंटा पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ के जाकर के पढ़ा दिए, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, सब चीज होगा। चलिए नेक्स्ट है, जी हाँ आप सही देख रहे हैं, यदि आप में एक जुनून है और यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बताया था, ये तो शहर में काफी ज्यादा इसके आपको अच्छे खासे क्या मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं 1 घंटे ट्यूशन का, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि गांव में आप 5, 10, 15, 20, 25 जो भी आसपास के बच्चे हैं उन्हें आराम से बैठाइए, है ना, बोलिए घर से बोरा लेके आओ, आराम से। देख रहे हैं बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, नीचे तिरपाल बिछा दिया जाता है, बोरा बिछा दिया जाता है और बच्चे वहां पे बैठ करके पढ़ते हैं। तो आप छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा करके आप अर्न कर सकते हैं और आपके नॉलेज भी बढ़ेंगे। और ये सब बच्चे का जो भी पेरेंट्स है और ये बच्चे जो है मतलब इनको जो है काफी ज्यादा अच्छा भी लगेगा और आपके प्रति काफी ज्यादा है ना सम्मान भी लोग का है ना बढ़ जाएगा, ठीक है। और काफी ज्यादा आप अच्छे है ना फील कीजिएगा कहां पे, अपने गांव में। तो ये तरीका है। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस चीज के बारे में, जी हाँ, जैसे कि आपके आसपास है ना बाइक के शोरूम होंगे या फिर कार के होंगे या फिर किसी भी चीज के, किसी भी है ना कंपनी के शोरूम है, तो यदि आप चाहते हैं तो वहां पे भी जाके जॉब कर सकते हैं। आप उन्हें बोल सकते हैं कि मैं जॉब करना चाहता हूं, तो वहां पे भी आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे और आपको अच्छी खासी वहां पे मिनिमम सैलरी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी आप अर्न कर सकते हैं। अगला है, जी हां, आपके आसपास मोबाइल का दुकान है, यदि आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सेल करना जानते हैं या फिर आजकल मान चलिए टेक्नोलॉजी का जमाना है, किसी भी चीज के बारे में आप अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, है ना, किस मोबाइल में कितना रैम है, कौन से मोबाइल कितने अच्छे से काम करता है, तो आप उसके दुकान पे जाके बोल सकते हैं कि मैं आपके दुकान पे 2-2.5 घंटे 3 घंटे मतलब काम करना चाहता हूं, आप मुझे जितना पे करोगे है ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप यकीन मानिए वो शॉप वो दुकान वाले जरूर आपको रख लेंगे, ठीक है। अगला है
कॉलिंग। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। कॉलिंग, यदि आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, आपके अंदर हुनर है कि अच्छे तरीके से मैं बात कर सकता हूं, तो आप कॉलिंग है ना, ये काम करके भी आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। ढेर सारी कंपनी है, आप उनसे बात कर लीजिए, आपको वो रख लेंगे, अच्छे खासे आपको सैलरी देंगे। और ये है ना, हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये तो मतलब शर्म की बात है। मेरा मानना है कि चोरी करने में ही शर्म लगना चाहिए, बाद बाकी कामों करने में, हमें काम करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं लगना चाहिए। तो आप फूड जो होते हैं आजकल बहुत सारे मतलब मंगाए जाते हैं, घर पे मंगाए जाते हैं, तो आप 2-3 घंटे काम करके यहां से भी अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में यदि आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो गांव में भी बहुत डिमांड रहता है लड़के का, तो आप वहां से भी 2 घंटे 3 घंटे काम करके अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं ना। सर बाइक नहीं है, आप साइकिल से भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है, लोकल में कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। यदि आप 10 भी इधर उधर करते हैं, 10 सामान भी पहुंचा देते हैं, तो आपको अच्छे खासे अर्न मिल जाएंगे। अब देखिए, आपके आसपास हॉस्पिटल होंगे, आप हॉस्पिटल में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप वहां पे जाकर उनको बोलिएगा कि मैं यहां पे काम करना चाहता हूं, तो आपको वो नर्स के तौर पे रख लेंगे और धीरे धीरे आप चीजें वहां से सीख भी जाइएगा, और सीख करके आप गांव में है ना अच्छे तरीके से गांव के लोग वगैरह सबको ठीक करके वहां से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं और अच्छे खासे नाम कमा सकते हैं, और आप एक अलग ही आपका पहचान बन जाएगा। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और ढेर सारे आपके गांव में ऐसे होंगे जिसे आप लोग कंपाउंडर, ये वो दिस दैट कह देते हैं, नर्स कह देते हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन, आपके आसपास दुकान होंगे, मेडिकल का दुकान होंगे, तो आप मेडिकल के दुकान पे रह करके आप अच्छे तरीके से सीख भी सकते हैं साथ ही साथ, और आप अर्न भी कर सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, आपको बोलेंगे वो दवाई निकालो, वो दवाई निकालो, ये करो, वो करो, तो वहां से भी चीजें आप सीख करके आप अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। तो ये थे हमारे है ना 10 टिप्स, जिसके माध्यम से आप अच्छे खासे कमा करके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, और खुद भी अपने भी क्या, अपने आप के लिए भी क्या है ना, सपोर्ट खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।